स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एफएससी सेकेंड ईयर की बुक में से चैप्टर नंबर 6 कराऊंगा और चैप्टर नंबर 6 में से आज हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। सिक्स पॉइंट वन के हम पहले दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जबकि अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराऊंगा। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें क्या कहता है, राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हमें गिवन है। वो कहता है कि आपने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है और सर्कल जो है वो इन 3 पॉइंट्स में से पास कर रहा है। हमें वो कहता है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और जो सर्कल है वो इन 3 पॉइंट्स में से पास कर रहा है। एक हमारे पास पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है और तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही अहम है। तो हमारे पास ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 4,5 है और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास -4, -3 है और सी के जो कोऑर्डिनेट हैं 8, -3 है। वो कहता है कि हमारे पास 3 ये पॉइंट्स हैं और जो सर्कल है वो इन 3 पॉइंट्स में से क्या कर रहा है, पास हो रहा है। तो हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है वो किस चीज के इक्वल होती है, x - h होल स्क्वायर प्लस हमारे पास होता है y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हमें सेंटर की ज़रूरत पड़ती है, जो यहाँ पे सेंटर हमारे पास क्या है, h, k की ज़रूरत, यानी हमें h और k की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। और सेकंड में हमारे पास रेडियस की वैल्यू की ज़रूरत होती है, यानी r हमें फाइंड करना होता है। तो हमें 3 पॉइंट्स गिवन हैं जो वो इस सर्कल के ऊपर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, इस सर्कल में से पास हो रहे हैं। तो आप देखें इन पॉइंट्स का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो किस चीज के इक्वल होता है, रेडियस के इक्वल होता है। ये भी r के इक्वल, ये भी रेडियस के इक्वल, ये भी रेडियस के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास अब जो सर्कल का सेंटर है वो हमारे पास ओरिजिन O है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ये तीनों रेडियस हैं वो क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रेडियस है AO वो भी इक्वल है किस चीज के, BO रेडियस के इक्वल है, और वो किस चीज के इक्वल है, CO रेडियस के। यानी ये जो तीनों रेडियस हैं वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। AO भी हमारे पास इक्वल है, BO भी हमारे पास इक्वल है, CO भी हमारे पास इक्वल है। और जो हमारे पास ओरिजिन सेंटर के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, h, k होते हैं। अब हम इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाकर हम h और k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और रेडियस की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो OA है वो किस चीज़ के इक्वल है, हमारे पास वो है BO के इक्वल। तो हम इन दो साइडों के ऊपर क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो AO के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो हमारे पास आ जाएगा h, और ये माइनस हमारे पास A के कौन कौन से कोऑर्डिनेट हैं, 4 और ये 5। तो h - x हमारे पास क्या हो जाएगा, 4, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हमारे पास आ जाएगा k - 5 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। और इसी तरीके से हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना किसके ऊपर, BO के ऊपर। तो BO के कौन कौन से कोऑर्डिनेट हो जाएंगे,
एज, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4 होल का स्क्वायर, और प्लस हमारे पास हो जाएगा वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और के हमारे पास यहाँ पे वाई किस चीज़ के इक्वल है हमारे पास, -3 के, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 3, तो इसका स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो बोथ साइड आपने स्क्वेयरिंग कर लेनी है, तो यहाँ से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, और इस साइड पर भी आपने क्या कर लेनी है, स्क्वेयरिंग कर लेनी है। तो अंडर रूट से स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये फार्मूले बन रहे हैं, कौन सा, a माइनस बी होल का स्क्वायर, और यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो इसके ऊपर आपने a माइनस बी होल का स्क्वायर और a प्लस बी होल का स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर दें। तो इसे खोल दें तो हमारे पास आ जाएगा एच का स्क्वायर +4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, और ये -2 हमारे पास 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 8 और एच। इस पर भी आप अप्लाई कर दें, इसे खोल दें, हमारे पास आ जाएगा के का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 25 - 10 के इज इक्वल टू, हमारे पास इसको भी खोल दें, हमारे पास आ जाएगा एच का स्क्वायर और प्लस हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस हमारे पास आ जाएगा 8 एच प्लस हमारे पास आ जाएगा के का स्क्वायर प्लस 9 और ये +6 के। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, तो बाकी क्या बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -8 एच वालों को इस साइड वाले जो राइट हैंड साइड पे हैं उन सबको लेफ्ट हैंड साइड पे आप शिफ्ट कर दें। तो हमारे पास यहाँ पे एच जब दूसरी साइड पे आ जाएगा तो ये भी -8 एच हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास के किस चीज़ के बराबर है, -10 के, और यहाँ पे क्या है 6 के है तो माइनस हो जाएगा -6 के, और यहाँ पे हमारे पास है +25 + 16, तो प्लस हमारे पास 25, इनको प्लस कर दें, 25 + 16 इज इक्वल टू 41, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +41, और अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास 9 और ये 16, तो हमारे पास 9 + 16 इज इक्वल टू 25, तो ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 25, यहाँ पे ये प्लस का था तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो अब हमारे पास देखें तो ये 8 और 8 माइनस का 8 है और ये माइनस का 8 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -16 एच, और के हमारे पास क्या हो जाएगा -16 के हो जाएगा, और 41 माइनस हमारे पास 25 इज इक्वल टू 16 के इक्वल, तो ये प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से आपने -16 को कॉमन ले लेना है, तो -16 को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एच आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा के आ जाएगा, और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो 16 दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो एच प्लस के -1 इज इक्वल टू 0, तो इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 कर लेना है, इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 कर लेना है। अब इसी तरीके से आपने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है किसके ऊपर, अब आपने लगाना है बी, यही डिस्टेंस फार्मूला आपने रिमेनिंग जो दो साइड्स हैं उसके ऊपर लगाना है। अब हमारे पास ए ओ जो साइड है वो किस चीज़ के इक्वल है, वो हमारे पास सी ओ साइड के इक्वल है। पहले मैंने ए ओ साइड को बी ओ साइड के इक्वल किया और उसमें से ये इक्वेशन निकाली। अब मैं ए ओ साइड को, इसी साइड को सी ओ साइड के इक्वल कर रहा हूँ और इसी में से मैं ये एक इक्वेशन निकालूंगा। तो आप देखें हमारे पास ए ओ साइड हम लगा चुके हैं, ये किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे पास आ जाएगा एच -4 होल स्क्वायर और प्लस हमारे पास आ जाएगा के -5 होल स्क्वायर और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा।
और इसी तरीके से आपने CO साइड के ऊपर भी लगा देना है। हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला CO के ऊपर क्या होगा, H माइनस 8 होल स्क्वायर और प्लस हमारे पास हो जाएगा K माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 और ये होल का स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। तो बोथ साइड आपने क्या कर लेना है, स्क्वेयरिंग कर लेनी है, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। तो स्क्वेयरिंग से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल। तो आप यहाँ पर फार्मूला लगा दें A माइनस B होल स्क्वायर वाला और यहाँ पर A प्लस B होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा H का स्क्वायर और प्लस हमारे पास आ जाएगा 16 और माइनस हमारे पास आ जाएगा 8H और प्लस हमारे पास आ जाएगा K का स्क्वायर और प्लस हमारे पास आ जाएगा 25 और हमारे पास आ जाएगा -10K और यहाँ पर भी लगा दे तो हमारे पास हो जाएगा H का स्क्वायर और प्लस हमारे पास 64 माइनस हमारे पास आ जाएगा 16H और प्लस हमारे पास हो जाएगा K का स्क्वायर प्लस 9 और प्लस हमारे पास 6K। तो यहाँ से K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल, H स्क्वायर से H स्क्वायर कैंसिल। तो बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा -8H, इसको भी -16H को दूसरी साइड पे ले आएँ तो ये प्लस हमारे पास हो जाएगा 16H। तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या है -10K और यहाँ पे हो जाएगा -6K। 16 और 25 हमारे पास हो जाएगा +41 और 64 हमारे पास 9 तो ये हो जाएगा 73। तो माइनस हमारे पास हो जाएगा 73 = 0 के बराबर। 64 को अगर 9 के साथ ऐड करें तो हमारे पास बनता है 73। तो 73 दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। तो अगर 16 में से 8 चले गए तो हमारे पास आ जाएगा 8H और माइनस हमारे पास आ जाएगा 16K और 73 में से 73 माइनस 41 = 32। तो हमारे पास ये आ जाएगा -32 = 0। तो अब इसे देखें तो यहाँ से मैं 8 को कॉमन ले सकता हूँ। तो हमारे पास 8 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे H रह जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 2K और अगर 32 को करें तो हमारे पास आ जाएगा -4 = 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारी जो सेकंड इक्वेशन आई वो क्या आई, H - 2K - 4 = 0। ये कौन सी इक्वेशन है, हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब इन दो इक्वेशन में से हमने क्या फाइंड करना है, H और K की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप देखें तो H के कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, H का भी 1 है और यहाँ पे इस इक्वेशन में भी क्या है 1 है। तो आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1। तो हमारे पास 1 इक्वेशन क्या है, H + K - 1 = 0 और सेकंड इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, H और ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 2K और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 4 = 0। तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का और ये प्लस का। तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल, तो प्लस का 2, ये हमारे पास 2 और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 3K और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा माइनस का और प्लस का 4 तो हमारे पास आ जाएगा +3 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास K = किस चीज़ के बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 3 ओवर हमारे पास आ जाएगा 3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो K = किस चीज़ के बराबर, 1 के बराबर। अब हम किसी एक इक्वेशन में, चाहे हम इक्वेशन 1 में पुट करें K की वैल्यू या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, H की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 में K की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें क्या है, H + K - 1 = 0। तो इसमें जब मैं K की वैल्यू रखूँगा तो हमारे पास आ जाएगा H
और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और ये -1 इज इक्वल टू 0, +1 इज इक्वल टू 3k और हमारे पास यहाँ पे ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी, -1 के इक्वल आएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या था 3k था और +3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। जब 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा, इसको 3 के ऊपर डिवाइड करें तो -k के इक्वल, -1 के इक्वल आएगी। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा -1 के इक्वल, तो h माइनस क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0, तो h इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, 2 के बराबर। तो हमें k और h की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, हम सेंटर की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो हमारे पास जो सेंटर आ जाएगा वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, सेंटर की हमारे पास आया h2 और k हमारे पास है -1। तो हम सेंटर की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। बाकी हमारे पास रेडियस की वैल्यू रहती है, तो हम किसी एक के साथ रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास OA क्या है, रेडियस है, BO क्या है, रेडियस है, और COB क्या है, हमारे पास रेडियस है। किसी एक के ऊपर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाकर उसमें आपने सेंटर की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो आप देखिए हमारे पास OA किस चीज़ के इक्वल था, हमारे पास जो OA था वो किस चीज़ के इक्वल था, OA इज इक्वल टू हमारे पास था h-4 होल स्क्वायर और प्लस हमारे पास था k-5 होल का स्क्वायर, इसका क्या था, अंडर रूट था। अब यहाँ पे हम सेंटर की वैल्यू निकाल चुके हैं, h की भी वैल्यू निकाल चुके हैं और k की भी वैल्यू निकाल चुके हैं। तो इसमें आप h और k की वैल्यू फाइंड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। और OA जो था आपका किस चीज़ के इक्वल था, रेडियस के इक्वल था। तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू क्या, h की वैल्यू क्या आई है, h की वैल्यू 2 आई है, तो 2-4 होल का स्क्वायर और प्लस हमारे पास k की वैल्यू क्या आई है, -1, तो -1-5 होल स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो अब इसे देखें तो 2-4 तो -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस का 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू +36 और इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 40 इसका अंडर रूट। अब हम रेडियस की, और OA हमारे पास क्या था, रेडियस था। अब हम रेडियस की वैल्यू भी निकाल चुके हैं कि हमारे पास रेडियस जो है वो किस चीज़ के बराबर है, वो 40 अंडर रूट 40 के इक्वल है। अब हम सेंटर की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, यानी h और k की वैल्यू भी निकाल चुके हैं और हम रेडियस की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो इस इक्वेशन ऑफ ए सर्कल में सेंटर और रेडियस की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसके अंदर पुट करते हैं, इसके अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस h किस चीज़ के इक्वल है, 2 के, तो माइनस क्या हो जाएगा 2 होल का स्क्वायर और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा y और k हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, k है -1 के, तो माइनस क्या हो जाएगा, +1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस हमारा किस चीज़ के इक्वल है, अंडर रूट 40 के, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 40 और होल का स्क्वायर। तो ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसल, तो ये 40 के इक्वल। तो यहाँ पे a-b होल स्क्वायर और प्लस a+b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दें, तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 -4x और यहाँ पर भी लगा दें प्लस y का स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस हमारे पास 2y इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर और इसको अगर देखें तो हमारे पास आ जाएगा -4x प्लस 2y और अगर इसे देखें तो यहाँ पे है 4 और प्लस 1 5 प्लस 5 माइनस क्या हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 0 के। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल आई वो कौन सी आई, x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 4x प्लस 2y प्लस 5 माइनस 40, तो हमारे पास आ जाएगा -35 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हम फाइंड कर चुके हैं, ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें 3 पॉइंट्स दे दिए थे और उसने कहा है कि जो हमारा सर्कल है वो इन 3 पॉइंट्स में से क्या कर रहा है, पास हो रहा है।
तो आपने इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है वो इस चीज़ के इक्वल होती है। तो यानी इसके लिए हमने सेंटर और रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें पता है कि जो सेंटर का पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है यानी रेडियस है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये तीनों रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे, और हमने इनको इक्वल कर दिया। अब इनके ऊपर हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा के दो इक्वेशनें निकाली हैं, और उन इक्वेशनों को सॉल्व करके हमने क्या निकाला है, एच और के की वैल्यू निकाली है। इसके बाद फिर हमने ये हमारे पास रेडियस के इक्वल था, तो हमने इसमें एच और के की वैल्यू फाइंड करके रेडियस की वैल्यू निकाली है। जब रेडियस और सेंटर हमने फाइंड कर लिए तो फिर इस इक्वेशन ऑफ ए सर्कल में पुट करके हमने इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बहुत ही अहम है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं बी, सी और डी, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यही मेथड यूज करके आप बाकी पार्ट्स को भी फाइंड कर। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का भी मैं ए पार्ट्स कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू। यहाँ पर भी हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, और हमें दो पॉइंट्स गिवन है एंड हैविंग सेंटर एट, जो सर्कल का सेंटर है वो 4x - 3y - 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। अब वो कहता है कि हमारे पास ये जो सर्कल है, सर्कल दो पॉइंट्स में से पास कर रहा है। एक पॉइंट का नाम मैंने ए रख लिया और दूसरे पॉइंट्स का नाम मैंने बी रख दिया। जो ए के पार्ट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, ए हमारे पास है 3, -1, और बी के कोऑर्डिनेट जो हैं वो हमारे पास है 0, 1, 0, 1। और वो कहता है कि ये जो सर्कल के सेंटर में से एक लाइन पास कर रही है। हमारे पास जो सर्कल का सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर है, उसने लाइन की भी इक्वेशन दे दी है। आपका जो सर्कल है वो इस सेंटर में से पास कर रहा है, और ये लाइन भी उस सेंटर के ऊपर मौजूद है। तो वो किस चीज़ के इक्वल है, वो हमारे पास है 4x ये लाइन -3y और -3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि आपने इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फाइंड करनी है, जबकि आपका जो सर्कल है वो इन दो पॉइंट्स में से पास कर रहा है। पॉइंट हमारे पास जो पॉइंट है वो ए और बी है। ए के कोऑर्डिनेट 3, -1 है और बी के 0, 1 है। जबकि ये जो सर्कल है इसमें से एक लाइन पास हो रही है उसके सेंटर में से, और वो लाइन कौन सी है, 4x - 3y - 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फाइंड करना है। अब हमारे पास जो सर्कल का सेंटर होता है जिसको हम सी कहते हैं, उसके कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, एच, के होते हैं। अब ये आपने याद रखना है। अब सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहते हैं, और इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसे भी हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी है वो किस चीज़ के इक्वल है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल h - x - h का स्क्वायर प्लस हमारे पास है y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, ये होता है r स्क्वायर के बराबर, यानी रेडियस के स्क्वायर के इक्वल। अब इसमें से हमने क्या फाइंड करनी है, एक तो सेंटर फाइंड करना है यानी h, k की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक हमने रेडियस फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो सर्कल का रेडियस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमें पता है जो हमारे पास AC साइड है इक्वल है किस चीज़ के, BC साइड के। तो इसमें से हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी इसकी किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी। अब इस पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दें और इसके ऊपर भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, क्योंकि इसका रेडियस और इसका रेडियस क्या है, इक्वल है। ये सर्कल का रेडियस है तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, इसके ऊपर लगाएं तो हमारे पास आ जाएगा h माइनस हमारे पास आ जाएगा 3 होल स्क्वायर, और प्लस हमारे पास आ जाएगा k -+1 होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया और इसके ऊपर भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दें तो हमारे पास आ जाएगा h - 0 होल स्क्वायर, और प्लस हमारे पास आ जाएगा
के माइनस 1 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, बोथ साइड आपने स्क्वेयरिंग कर लेनी है। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो a माइनस बी वाला फार्मूला लगा दें। तो ये आ जाएगा एज का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 एज, और प्लस हमारे पास आ जाएगा के का स्क्वायर प्लस 1, और प्लस हमारे पास आ जाएगा 2k इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एज का स्क्वायर, और प्लस हमारे पास आ जाएगा के का स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस 2k। तो यहाँ से एज स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6 एज और 6 एज प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2k, और यहाँ पर भी 2k, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है प्लस 1 और प्लस 9 हमारे पास 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो माइनस 6 क्या आ जाएगा एच आ जाएगा, और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 4k, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से हम यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस को। तो माइनस अगर कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा 6 एज, और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 4k, और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 एज माइनस 4k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लें, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लें। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, जिसमें हमने रेडियस को क्या किया था, इक्वल किया था। अब देखें जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन है वो कौन सी है, और जो सेंटर है वो इस लाइन में से पास कर रहा है। लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर, और जो सेंटर है वो इस इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो इस पॉइंट्स को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। जब इस पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी तो इसका मतलब हमें x की जगह पे h को पुट करना होगा, और y की जगह पे k को, क्योंकि ये जो इक्वेशन है यानी 4x माइनस हमारे पास क्या है 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर, इस इक्वेशन के ऊपर जो पॉइंट्स लाई कर रहा है वो कौन सा है, h, k, और ये इक्वेशन क्या करेगी, उस पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी। अगर वो सेटिस्फाई करती है तो हमारे पास जो x होगा वो h के इक्वल होगा, और y हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, k के। तो इसको पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 4h माइनस 3k और माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसे इक्वेशन नंबर 2 कर लें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये इक्वेशन जो है वो सर्कल के सेंटर में से पास कर रही है, और ये जो सेंटर है वो उस इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है, और ये इक्वेशन जो होगी वो उस पॉइंट्स को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो हमने उसकी वैल्यू क्या कर दी है, पुट कर दी है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशनें आ गई हैं, एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन हमारे पास क्या है 2 है। तो इसके कोएफिशिएंट क्या कर लें, सेम कर लें। तो कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ये बनेगा 12h और माइनस हमारे पास 8k और ये माइनस हमारे पास 18 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा 12h और माइनस हमारे पास बनेगा माइनस 3 से 9k और माइनस हमारे पास 9 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 4 कर लें और इसे इक्वेशन कौन सी कर लें, थर्ड कर लें। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम, आपने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड में से आपने 4 को क्या करना है, माइनस करना है। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 12h माइनस 8k माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12h और ये माइनस 9
के और यहाँ पे -9 के और ये -9 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैंसल, तो माइनस प्लस का 9, तो ये k इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा k और -9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 9। तो k की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 9 के इक्वल आई। तो आप किसी एक इक्वेशन में आपने किसकी वैल्यू पुट कर देनी है? k की वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? h की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं पुट कर दूं तो 6h माइनस हमारे पास 4, k की वैल्यू क्या आई? 9 और -9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6h माइनस हमारे पास 9 को 36, अगर 9 को 4 से करें तो 36 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 6h माइनस हमारे पास 9 बनेगा 45। तो ये बनेगा 45 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 6h इज इक्वल टू 45। तो 45 तो h इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 45 और ये 6। तो ये हमारे पास h की वैल्यू आई। h को अगर हम 3 से करें, 45 को अगर हम, तो ये 15 होता है। तो अगर हम इसे करें तो हमारे पास होता है 15 और इसको 3 से करें तो हमारे पास होता है 2। तो h की जो वैल्यू आई हमारे पास 15/2 आई। k की वैल्यू क्या आई? 9 के इक्वल। तो k की जो हमारे पास वैल्यू आई, यानी सेंटर की जो हमारे पास h की वैल्यू आई 15/2 और k की जो वैल्यू आई हमारे पास 9 के इक्वल आई। अब हमने इसमें से क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। तो रेडियस के लिए आप क्या करें, किसी एक इक्वेशन में आपने क्या करना है, h और k की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे मैं BC के ऊपर पुट कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो BC साइड है ये किस चीज़ के इक्वल थी? ये थी हमारे पास, अगर इसको निकालें तो हमारे पास आ जाएगी h का स्क्वायर और ये प्लस हमारे पास था k-1 होल स्क्वायर और इसका था अंडर रूट। तो यहाँ पे जो हमारे पास BC साइड है वो किस चीज़ के इक्वल? h की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 15। तो ये 15/2 होल का स्क्वायर और ये प्लस k की वैल्यू हमारे पास 9 - 8 और ये होल 9 - 1 होल का स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। अब अगर इसे देखें तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 और ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 और ये 8 को अगर करें तो 8 का जो स्क्वायर होता है 9 - 1 इज इक्वल टू 8। 8 का स्क्वायर होता है 64 और ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें, हमारे पास 4 आ जाएगा, 225 और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा 60 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होता है? 64 को मल्टीप्लाई करें हमारे पास 4 तो ये होता है 256। तो ये हमारे पास हो जाएगा 256 और इसका क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। अब इसको अगर प्लस करें, हमारे पास क्या है? 225 है। तो ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास हो जाएगा 481 अंडर रूट और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब अगर इसे देखें तो हमारे पास हो जाएगा 481 इसका अंडर रूट और नीचे हमारे पास 4 का जो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो BC हमारे पास क्या था? रेडियस था। अब हम रेडियस की भी वैल्यू निकाल चुके हैं। हमारे पास रेडियस किस चीज़ के इक्वल है? रेडियस इज इक्वल टू 481 अंडर रूट और नीचे हमारे पास क्या आया? 2 आया है। हम सेंटर की भी वैल्यू निकाल चुके हैं और रेडियस की भी वैल्यू निकाल चुके हैं। तो अब इक्वेशन ऑफ ए सर्कल में आपने क्या करना है? इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है। तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हमारे पास क्या था? x माइनस h की वैल्यू, h किस चीज़ के इक्वल था हमारे पास? 15/2 और ये होल का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस y और k किस चीज़ के इक्वल था हमारे पास? 9 के। तो -9 होल का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था? वो था 481 अंडर रूट और नीचे 2, इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है? यहाँ पे आपने 2 क्या कर लेना है? एलसीएम ले लेना है।
तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और ये -15 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हमारे पास हो जाएगा y -9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास हो जाएगा 481 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब अगर इसको खोलें तो हमारे पास हो जाएगा 2x -15 होल स्क्वायर और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और प्लस हमारे पास y -9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 481, नीचे क्या आ जाएगा 4। तो 4 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, तो जब इसके साथ आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी आपने 4 से मल्टीप्लाई और इस साइड पर भी आपने 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर भी 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x -15 होल स्क्वायर और प्लस हमारे पास हो जाएगा 4y -9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 481। तो अब इसके ऊपर a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x का स्क्वायर और प्लस हमारे पास 225, और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो -30 को करें तो हमारे पास हो जाता है -60x और इस पर अगर लगाएं तो हमारे पास हो जाएगा 4 × y स्क्वायर प्लस 81 और ये -18y इज इक्वल टू 481। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर और ये हो जाएगा -60x और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 18 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, 18 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमारे पास होता है 72। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -72y और प्लस 25, 81 मल्टीप्लाई हमारे पास 4 और प्लस हमारे पास हो जाएगा 225, ये हो जाएगा प्लस हमारे पास 549, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का -481 इज इक्वल टू 0। तो माइनस हमारे पास हो जाएगा 481 इज इक्वल टू 68। तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर -60x -72y और ये हो जाएगा प्लस 68 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है जो हमें रिक्वायर्ड थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करनी थी, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फाइंड करनी थी। और इक्वेशन ऑफ ए सर्कल के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक हमें सेंटर यानी एच कॉमा के की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है और दूसरा हमारे पास रेडियस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें पता है कि जो सर्कल के रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हमने उसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा के एक इक्वेशन को फाइंड किया है और उसने हमें कहा हुआ था कि एक लाइन है जो उस सर्कल के सेंटर में से पास कर रही है। इसका मतलब वो लाइन जो है वो उस सर्कल के सेंटर को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, एच कॉमा के को पुट कर दिया, वो पॉइंट्स उस इक्वेशन में हमने क्या किया, पुट कर दिया। तो हमें सेकंड इक्वेशन मिली। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने एच और के की वैल्यू फाइंड की। फिर हमने रेडियस के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा के रेडियस की वैल्यू को फाइंड किया। एच और के की वैल्यू को पुट करके हमने रेडियस निकाला। जब हमारे पास सेंटर और रेडियस आ गया तो हमने इक्वेशन ऑफ ए सर्कल में उनकी वैल्यू पुट करके रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल को क्या किया, फाइंड किया। में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट सच दैट इट इज टेंजेंट टू बोथ एक्सिस। वो कहता है हमारे पास एक सर्कल है और वो सर्कल क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उसके जो एक्सिस हैं वो क्या कर रहे हैं, ये सर्कल जो है वो इस प्लेन के एक्सिस के साथ, इस सेकंड क्वाड्रेंट के एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, टच कर रहा है। वो कहता है कि आपने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है और वो सर्कल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करता है, लाई कर रहा है
और उसकी जो साइडें हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ क्या कर रही हैं, टच कर रही हूं। तो आप देखें जी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हमारे पास क्या होगी। अब इसके जो सेंटर होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, इसका जो रेडियस है उसने दे दिया है वो किस चीज के इक्वल है, वो कहता है कि रेडियस आपका ए के इक्वल है। तो आपका जो वाई एक्सिस के लिहाज से कोऑर्डिनेट होगा वो ए होगा, जबकि आपका जो एक्स एक्सिस के लिहाज से कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस ए होगा, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होता है उसमें माइनस एक्स कॉमा वाई होता है, यानी आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव होता है, जबकि आपका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और आपका जो सर्कल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब आपका जो एक्स एक्सिस के लिहाज से क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वाई एक्सिस के लिहाज से जो क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसके जो सेंटर बनेंगे वो क्या बनेंगे, माइनस ए कॉमा ए बनेंगे। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हमारे पास किस चीज के इक्वल थी, अब हमें रेडियस भी गिवन है वो ए के इक्वल है और सेंटर भी गिवन है, तो हम इजीली इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या थी, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस हमारे पास था वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के। अब हमें रेडियस भी गिवन है, हमारे पास रेडियस जो है उसने कह दिया है ए के बराबर है, जबकि हमारे पास जो सेंटर होगा वो सेंटर किस चीज के इक्वल होगा, माइनस ए और ये ए के। यहाँ पे एच जो है वो हमारे पास माइनस ए के इक्वल है, जबकि के जो है वो किस चीज के बराबर है, वो ए के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल आ जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्स और ये माइनस इंटू माइनस ए और ये होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस वाई माइनस ए होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दें तो प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा ए का एक्स प्लस ए होल स्क्वायर और ये वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस हमारे पास माइनस हो जाएगा 2a इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये 2a से 2a कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा वाई का स्क्वायर और प्लस हमारे पास आ जाएगा 2a का स्क्वायर, और इसको दूसरी साइड पे ले आए तो माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो अब हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। उसने हमें कहा था कि हमारे पास एक सर्कल है जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और उस सर्कल का जो रेडियस है वो a के बराबर है, और हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास पॉइंट होता है वो माइनस एक्स कॉमा वाई होता है। तो हमें रेडियस गिवन था तो वहां से हमने सेंटर का भी गैस कर लिया कि हमारे पास माइनस ए कॉमा ए हो जाएंगे। जब रेडियस और सेंटर हमें गिवन है तो हम इजीली इक्वेशन ऑफ ए सर्कल को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यही मेथड यूज करके आपने क्वेश्चन नंबर 5 को